हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 कहता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। जनरल एक्सेप्शन जो है वो आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक डिफाइन किया गया है। जनरल एक्सेप्शन को हिंदी में साधारण अपवाद कहते हैं। पहले हमें जनरल एक्सेप्शन की टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि जनरल एक्सेप्शन होता क्या है। नॉर्मली जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसको पनिश किया जाता है। ये नॉर्मल केस है। जैसे किसी ने चोरी कर दी, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये क्राइम उसने इंटेंशनली किया होगा, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। तो उसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर वही पर्सन जिसने क्राइम किया है, अगर वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, अगर वो अपवाद की कैटेगरी में आता है, अगर वो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 आईपीसी के अंडर में एक्सेप्शन में आता है, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जी हाँ, यदि कोई पर्सन कोई क्राइम करता है और अगर वो अपवादित कैटेगरी में आ जाता है, जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसको पनिश नहीं किया जाता। ऐसा कोई और नहीं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा आईपीसी ही कहता है। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 में ये बात बताई गई है। अब इतने सारे सेक्शन है सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक, तो बहुत सारी अपवादित कैटेगरी बताई गई है। तो आज हम ओवरऑल जनरल एक्सेप्शन की बात करेंगे। आज हम किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पे बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जनरल एक्सेप्शन में एक सेक्शन है सेक्शन 81। सेक्शन 81 में ये बात लिखी हुई है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। यानी कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर दो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, बिना आशय के, तो आपको ये जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और इसमें आपको सज़ा नहीं मिलेगी। इसी सेक्शन में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक कैप्टन है, जो पानी के जहाज़ का कैप्टन है, वो गाड़ी चलाता है और अपने आप को इस कंडीशन में पाता है कि वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा और अगर वो सीधा लेके जाता है तो ज़्यादा लोगों 30-35 लोगों की नाव वालों से टकरा जाएगा, जिससे उन सब की मौत हो जानी है। और अगर वो टर्न लेता है तो 2 लोगों की नाव से वो टकरा जाएगा, जिससे 2 लोगों की मौत होनी है। उसके पास बस यही ऑप्शन है, दोनों में से वो एक काम कर सकता है। तो वैसे केस में विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, बिना उन लोगों को मारने के आशय से, बिना इस नीयत से कि उनको जान से मार दे, यानी उनका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, बल्कि उन 25 लोगों को बचाने के लिए वो 2 लोगों की तरफ अगर जहाज मोड़ लेता है और उन दोनों की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, इसके एक्ट से मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो इस जनरल कैटेगरी में आएगा, जनरल एक्सेप्शन में आएगा और माना जाएगा कि ही हैज़ डन नथिंग, वो उसने कोई अपराध नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इस कैटेगरी में, जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया। उसी तरीके से सेक्शन 82 भी है, जनरल कैटेगरी वाले में ही है। उसमें लिखा है कि 7 साल से कम का कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसका क्राइम नहीं माना जाएगा। बिकॉज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर इज नॉट इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। वो अपने काम करने के कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं समझ सकता। एक छोटा बच्चा बंदूक चला दे, उसको क्या मालूम कि उससे कोई मर जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के जिन्होंने भी आईपीसी बनाई है, उन लोगों ने इन चीज़ को ध्यान में रख के इस सेक्शन में ये बात डाली कि 7 साल से कम का कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो वो अपने उस काम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, वो उसके जो है नतीजों को नहीं समझ सकता कि इससे क्या हो सकता है। इस वजह से उसके काम को जो है क्राइम नहीं माना गया। कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, अगर वो क्राइम जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको जनरल एक्सेप्शन का लाभ दे दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका फ़ायदा उठाकर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करने लगे और कहे कि हम जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठा के क्राइम करने लगे, तो इसके लिए एविडेंस एक्ट में बताया गया है, शायद सेक्शन 105 या 108 में है, देखना पड़ेगा। तो एविडेंस में ये कहा गया, एविडेंस एक्ट में, कि जो कोई जनरल एक्सेप्शन का सहारा लेना चाहता है, जो कोई जनरल एक्सेप्शन का सहारा लेके बचना चाहता है,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होगा जो इसका सहारा लेना चाहता है, यानी उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई हम जनरल एक्सेप्शन में जाके तुम प्रूव करो, ये नहीं है। नॉर्मल केस में माना जाता है कि क्राइम प्रूव करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है, डिफेंस पे नहीं होता कि इसने क्राइम किया है, ये प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील। लेकिन जनरल एक्सेप्शन की अगर प्ली ली जाती है, अगर जो अक्यूज है वो कहता है कि हम जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो बर्डन उसी अक्यूज पे आ जाएगा कि आप बताओ कैसे आ रहे हो जनरल एक्सेप्शन में। इससे बैलेंस किया गया है कि कोई भी आसानी से ये प्ली लेके बच ना जाए, उसको विदाउट रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि आप जनरल कैटेगरी में या जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहे हो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलना। और भी इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। सेक्शन 77 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कोई जज अगर काम कर रहा है और उससे कोई जुडिशियली काम करने में मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो वो काम जो है उसका क्राइम नहीं माना जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में आएगा, जनरल एक्सेप्शन में आएगा। और अगर इसी में सेक्शन 78 है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोई व्यक्ति जजमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है तो भी इस कैटेगरी में वो आ जाएगा और उसका कोई काम क्राइम नहीं समझा जाएगा। जैसे कि जो जल्लाद होता है, जो फांसी पे चढ़ाता है, वो भी किसी की जान ले रहा है। जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाता है तो वो भी फांसी पे चढ़ा के रस्सी खींचकर उसने भी तो किसी की जान ले ली, उसने भी तो मृत्यु कारित कर दी, तो वो क्राइम नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? सेक्शन 78 कह रहा है क्योंकि ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको कि आप इसको मृत्यु जो है फांसी पे चढ़वा दीजिए। तो उसने उस जजमेंट के परसुएंट में, जजमेंट के फॉलोअप में, जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने में वो काम किया, तो उसको सेक्शन 78 का सहारा मिल गया और वो जो है जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया और उसने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। आज हमने जो है ये समझा कि कोई भी क्राइम, अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है और वो काम अगर जनरल कैटेगरी में आता है, जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, तो वो क्राइम नहीं समझा जाएगा, बल्कि उस एक्यूज को जनरल एक्सेप्शन का लाभ देकर उसको छोड़ दिया जाएगा। आशा है आप लोगों को जो है जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 आईपीसी में है, सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है और इसका लाभ कैसे मिलेगा, प्रोसिक्यूशन पर बर्डन है कि एक्यूज पर बर्डन है, ये बातें आपने समझी होगी। आगे के वीडियोस में हम सेक्शन बाय सेक्शन समझेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या क्या एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों तक भेजिए। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको ये इंकरेजमेंट मिलेगी, हमको ये हौसला मिलेगा कि और ज़्यादा हम लॉ पे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ मुहैया कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।